दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मोहनलालगंज संतोष कुमार धरकार जी, जो बांस शिल्पी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। अपने समाज के लोगों को काम करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। दलित, दबे कुचले लोगों के प्रति इनके दिल में इतना श्रद्धा भाव है कि हमारे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ें, उठें। और बाबा साहब की देन ही है कि जो कुछ बढ़ोतरी हुई है समाज की, बाबा साहब के कारण हुई है। लेकिन जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया कि अंबेडकर 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 का एक फैशन चला है, इतना यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाते। इस पे आपका क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद लोक बंधु चैनल का। देखिए, ये जो अमित शाह जी ने बाबा साहब पे जो टिप्पणी की है, देखिए ये लोग पहले से ही, आज से नहीं, ये भारतीय संविधान जब से बना तब से लोगों की पीड़ा थी। खासकर विकृत मानसिकता के लोग ये सोचते थे कि जो बहुजन है, जिनके साथ कभी बैठा नहीं जाया जा सकता था, आज भारतीय संविधान के तहत ये हमारे बराबर बैठ रहे हैं। और बनाया किसने इसे? बनाया किसने? सिंबल ऑफ नॉलेज, पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया। और मंशा, भाई देश पूरा जो है वो भारतीय संविधान से चलता है, ना कि किसी और किसी से चलता हो तो मुझे बताइए। लेकिन विकृत मानसिकता के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय संविधान में दिए हुए आर्टिकल के तहत बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। भाई भारतीय संविधान की ही देन है। संविधान नहीं होता तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, एक्स वाई जेड कोई हो, ना प्रधानमंत्री बन पाता, ना गृह मंत्री बन पाता। राजशाही होती और राजा का लड़का राजा होता। देखिए, लेकिन भाई यही चीज तो समझना है। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई, इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि विकृत मानसिकता के लोग आज पुनः उसी मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, जिसमें महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ता था तो उसकी जिह्वा काट ली जाती थी, और वेद पुराण अगर सुन लिया तो कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। एक वो दौर था, एक ये दौर है कि भारतीय संविधान ने उन का दर्जा दे दिया। सभी मानव जाति, जिसे सुनने, देखने और समझने की शक्ति है, वो सिर्फ मानव जाति में है। भाई पशुओं तो नहीं है ना। पशु तो बोल नहीं सकता है, समझ सकता है, वो समझता है, सुनता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है मनुष्य के तरीके से। तो पूरी मानव जाति के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने
भारतीय संविधान दिया। भारतीय संविधान ने बोलने का अधिकार दिया। यहां तक तो बहुजनों को पादने का अधिकार नहीं था, पाद भी नहीं सकता था वो खुले वातावरण में। अब आप इसको क्या समझेंगे? तो ऐसी विकृत मानसिकता के लोग पुनः मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए भाई, संघ और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क तो है नहीं। संघ के कार्यालय पे आज तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया। इसको आप क्या कहेंगे भाई? इसको क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके सांसद अभी विगत भाई अभी ज्यादा दिन लोकसभा के चुनाव नहीं हुए हैं भाई, इनका सांसद मंचों से कह रहा है कि भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए। 400 पार करा दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। और इसी गांधी मैदान में, दिल्ली के गांधी मैदान में भाई संविधान की प्रतियां किसने जलाई भाई? किसने जलाई? बाबा साहब के अनुयायी क्या कर रहे हैं? चाहे रामदास आठवले जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी हों, या जो भी दलित समुदाय का सुरक्षित सीट से जीत गया है, चाहे भाजपा में हो चाहे दूसरे पार्टी में हो, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भारत का गृह मंत्री माफी मांगे या इस्तीफा दे? वो तो खुद समर्थन में उतर रहे हैं। देखिए, इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। आप हमारी हत्या कर दीजिए और इसके बाद माफ कर दिया जाए। भाई आप सांसद के अंदर देख रहे हैं क्या चल रहा है इस समय? भाई नौटंकी चल रही है। जहां पे शिक्षा और चिकित्सा की बात होनी चाहिए, वहां पे नौटंकी हो रही है। भाई आज जो है सांसद कौन पहुंच के जा रहा है? कौन पहुंच रहा है भाई? भाई नचनिया, गाने वाले, बजाने वाले तो नौटंकी है ना। और पैसे से, भाई आज की राजनीति क्या है? पैसे से। पैसा किसके पास है? नचनिया के पास है, बजनिया के पास है, फिल्म स्टारों के पास है, उद्योगपतियों के पास है। वही कौन बैठा है भाई? देश का पैसा कोई दूसरा तो लेके नहीं भाग गया ना। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अडानी अंबानी देश से भाग गए पैसा लेकर के। तो और बात करते हैं कि अमित शाह, अंबेडकर की। अरे अंबेडकर ने तो पूरे बहुजनों को रब हैं। पूरे बहुजन समाज यानी मनुष्य जिसको सोचने और समझने की जानकारी है, वो उन सभी के रब हैं। और आज मैं 25 वर्षों से लगातार इसका इंतजार कर रहा था, और बाबा साहब की प्रतिमा हर व्यक्ति के हाथ में। अब आप समझ लीजिए, पूरे भारत में प्रतिमा भी इनकी तोड़ी गई सबसे ज्यादा। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रतिमा आज भी है। नहीं, प्रतिमा तोड़ी गई सबसे ज्यादा। और वैसे बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। इसके बाद दूसरी है तो बाबा साहब की है। लेकिन विकृत मानसिकता के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और विकृत मानसिकता के लोग समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते रहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग? भाई इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और हम यहां के राजा हैं। भाई मूल निवासी कौन है? बहुजन है। ये तो विदेशी हैं जो बाहर से आए, यहां कब्जा कर लिया। ये तो अंग्रेजों की